Hello students, in this video we are about to discuss yet another numerical problem from the book of Nutan ISC Physics class 11th part 1 chapter work by energy numerical problem number 26. And the question says that you have been given a block of wood of mass 5 kg which has been suspended by a thread, and a gun is then fired in a horizontal direction, and the bullet comes, strikes in this wooden block and gets embedded into it, and as a result of this collision the block and the bullet system now moves and rises to a certain height of 15 centimeter. The mass of the bullet has been given to be of 20 grams, and then you need to find out the initial velocity of the bullet. Now students, this is a wonderful problem, and this problem is from the ballistic pendulum problem. और बच्चों, इस प्रॉब्लम को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे दो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियोस को जरूर रिव्यू करें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपको दोनों के लिंक अवेलेबल है। पहला रिलेटिंग हाइट एंड द लेंथ ऑफ एनी स्विंगिंग पेंडुलम से रिलेटेड है, एच और एल के बीच में क्या रिलेशन होता है। दूसरा जो वीडियो है वो डिस्कस करता है कि बैलिस्टिक पेंडुलम में किस तरह के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, और वहां पर दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बैलिस्टिक पेंडुलम के प्रॉब्लम्स में। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। क्योंकि पेंडुलम में सबसे पहले बैलिस्टिक पेंडुलम में सबसे पहले कोलिजन होता है बुलेट और ब्लॉक के बीच में, और जब कभी बच्चों कोलिजन होता है तो कोलिजन में हमेशा मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, और यहां पर कोलिजन कैसा होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, दोनों वीडियो का लिंक वहां पर आपके पास अवेलेबल है। पहले इस प्रॉब्लम को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वो दोनों वीडियो को पहले रिव्यू कर लें, देख लें, और तब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करेंगे और सॉल्व करेंगे मेरे साथ, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम क्या चीजों को रिक्वायर कर रहा है। चलिए लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये बुलेट है और इस बुलेट का मास 20 ग्राम्स है, और ये बुलेट आती है इस ब्लॉक ऑफ वुड जिसका मास 5 kg है, उससे स्ट्राइक कर रही है। बच्चों, मैं बुलेट के मास को स्मॉल m से डिनोट कर दे रहा हूं, और स्मॉल m कितने ग्राम के बराबर है, 20 ग्राम्स के बराबर, विच इन टर्न हैपेंस टू बी 20/1000 kg, and that comes out to be 0.02 kg। ठीक बात है। और ये मास है वुडन ब्लॉक का जो कि 5 kg का ये मास है। बच्चों, ये बुलेट आती है ये ब्लॉक जो है सस्पेंड कर दिया गया है किसी थ्रेड से जिसकी लेंथ L है, और ये बुलेट जो आती है इस ब्लॉक को स्ट्राइक करती है, इसके अंदर एम्बेड हो जाती है। जब ये बुलेट और ब्लॉक एक दूसरे में एम्बेड हो गए हैं, इस समय ये कैसा कोलिजन हुआ है, यहां पर कोलिजन हुआ है इन इलास्टिक कोलिजन। और बच्चों, कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, उसमें हमेशा मोमेंटम कंजर्व होता है, सिंस देयर टेक्स प्लेस an inelastic collision between bullet and the block। ठीक बात है बच्चों, between bullet and block, hence momentum remains conserved। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमेशा मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगी, और यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट ब्लॉक सिस्टम बिफोर कोलिजन? चलिए वो देखिए। भाई, बुलेट चल रही थी, मास ऑफ द बुलेट m है, किस इनिशियल वेलोसिटी से चला था, u की इनिशियल वेलोसिटी से चला था। ठीक बात है ना। तो ये तो बुलेट का मोमेंटम हो गया, और ये बुलेट का मोमेंटम, और ये बुलेट जाती है किससे स्ट्राइक करती है, ये जाती है ब्लॉक से स्ट्राइक करती है। मास ऑफ द ब्लॉक है कैपिटल M,
लेकिन ब्लॉक तो अभी रेस्ट पे है, तो ब्लॉक का मोमेंटम क्या हो गया बच्चों, वो हो गया 0। तो ये तो मोमेंटम की बात हो गई इनिशियल मोमेंटम की, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंट। एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम बच्चों, अब बुलेट और ब्लॉक एक सिस्टम बन गए हैं ना, तो बुलेट एंड ब्लॉक सिस्टम का मास क्या हो गया, m प्लस स्मॉल m, और ये दोनों आफ्टर कोलिजन एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो मैं उस कॉमन वेलोसिटी को vc कर देता हूं, तो m प्लस m इंटू vc, ये हो गया मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों यहां से ये जो पहली जो इक्वेशन बन के आ रही है, इससे मुझे हेल्प मिल जाएगी कॉमन वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट से रिलेट करने की, और वो रिलेशन आया mu इज इक्वल्स टू m प्लस स्मॉल m इंटू वीसी। क्लियर हो गई बच्चों ये बात। तो ये जो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने ऊपर लिख दी है, और इसको मैं अप्लाई करूंगा सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम के साथ। अब क्या होता है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से बुलेट और ब्लॉक एक सिस्टम बनके स्विंग करता है पेंडुलम, ठीक बात है। अब आप देख सकते हो बच्चों कि बुलेट और ब्लॉक एक सिस्टम बन गया, और वो सिस्टम बनके वो स्विंग कर गया, और स्विंग करके वो किसी हाइट ऊपर उठ गया है अपने लोएस्ट लेवल से, ये रेफरेंस लेवल है बच्चों। मैं ऊपर इक्वेशन एक बार फिर से लिख दे रहा, mu इज इक्वल्स टू m प्लस स्मॉल m इंटू वीसी। ये रिलेशन था जो हमने पहली इक्वेशन से डिराइव किया था, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अब यहां पे देखो, ये बुलेट एंड ब्लॉक सिस्टम अपने बेसिक लेवल से, ग्राउंड लेवल से या रेफरेंस लेवल से, जो भी लोएस्ट लेवल होता है क्वेश्चन में बच्चों, वो हमारा रेफरेंस लेवल बन जाता है। तो ये रेफरेंस लेवल से कुछ हाइट h ऊपर उठ गया है, और बच्चों ये जो हाइट h उठ गया है, तो h और ये जो लेंथ ऑफ द स्विंगिंग पेंडुलम है, इसके बीच में एक रिलेशन होता है, h इज इक्वल्स टू l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डेफिनेटली इस प्रॉब्लम में इस हाइट और एंगल के बीच में कोई भी जो रिलेशन उसका यूज नहीं होने जा रहा, बट आपको मालूम होना चाहिए। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी लिंक मैंने आपसे बताया था कि टॉप राइट हैंड कॉर्नर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। अगर आपको नहीं मालूम कि ये कैसे रिलेशन आता है, तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को विजिट करके जरूर देखिएगा। चलिए यहां पर क्या हुआ है बच्चों, अब यहां पर जब बुलेट ब्लॉक सिस्टम अपने रेफरेंस लेवल से कुछ हाइट h पे चला गया, तो इसके पास जितनी भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, जब इसमें आके बुलेट स्ट्राइक करी और दोनों सिस्टम एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो जितनी भी इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, वो पूरी की पूरी लॉस्ट हो गई, और इस समय वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है बच्चों। तो इस समय जो भी पोटेंशियल एनर्जी है इस पूरे सिस्टम की, वो कहां से आ गई है, वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट ब्लॉक सिस्टम की वजह से आई है। तो चलिए इस बात को, जो यानी सेकेंड पार्ट जो है हमारा, उसको हम लोग तो जो यहां पर जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, वो क्या बन जाएगा, वो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो चलिए जो सेकेंड कॉन्सेप्ट यहां पे इन्वॉल्व होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, किसका काइनेटिक एनर्जी, बुलेट ब्लॉक सिस्टम का, that will be equal to gain in potential energy of bullet block system। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ, हाफ m प्लस कैपिटल M इंटू वीसी स्क्वायर। भाई जब तुम्हारा बुलेट ब्लॉक मूव करने लगा, तो यही तो काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था, तो इतना ही तो काइनेटिक एनर्जी था लॉस करने के लिए। और ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये कन्वर्ट हो गया गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में बुलेट ब्लॉक सिस्टम का। तो बुलेट ब्लॉक सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई, m प्लस m इंटू जी एच के बराबर हो गई। h क्या है, वो जो हाइट जो रेज हुई है, m प्लस m कैंसिल हो गया, Vc स्क्वायर निकल के आ गया 2gh, और Vc की वैल्यू आ गई अंडर द रूट ऑफ 2gh के बराबर। h आपको दे रखा 15 सेंटीमीटर, सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहां से, आपको इसकी कॉमन वेलोसिटी निकल के आ जाएगी अंडर द रूट 2g हो गया 9.8, और हाइट हो गई h कितना हो गया है, हाइट 15 सेंटीमीटर, तो 0.15। Vc को सॉल्व कर लो, ये Vc की वैल्यू आ जाएगी बच्चों।
ये सॉल्व हो क्या आया 1.71 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बुलेट ब्लॉक सिस्टम की कॉमन वेलोसिटी है। अब इसको यहां सब्सटीट्यूट करते हैं ऊपर, तो mu इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू वीसी, इक्वेशन नंबर 1, ये ऊपर वाली टॉप वाली। m मास ऑफ द बुलेट कितना था 20/1000। u तुम्हें निकालना है m प्लस m, दैट इज हाउ मच 5 प्लस 0.02 kg। बुलेट एंड ब्लॉक का मास एक कंबाइंड हो गया, इंटू वीसी कितना है बच्चों 1.71। सॉल्व कर लो यहां से u के लिए, तो 5.02 इंटू 1.71 इंटू 1000 अपॉन 20, ये जीरो कैंसिल हो गया, 250 सा, और यहां से u की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी 429.21। तो बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली 430 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर। एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सो प्लीज टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।